अरण्य में सूरज की पहली किरणें जब वृक्षों की पत्तियों पर पड़ीं, तो एक सुनहरी सी आभा चारों ओर फैल गई। उस घने वन में एक छोटा सा आश्रम था, जहां केवल पक्षियों की चहचहाहट, मंद पवन और जल की कलकल ध्वनि सुनाई देती थी। उस आश्रम में रहते थे व्रतनाथ, एक वृद्ध तपस्वी, जो वर्षों से केवल भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। व्रतनाथ का शरीर क्षीण था, लेकिन उनका तेज असाधारण था। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, आंखों में तप का गहरापन और मुख पर परम शांति थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा, व्रत और उपवास में बिता दिया था। एक दिन प्रातःकाल जब वे ध्यान से उठे, उन्होंने अपने शिष्य व्रजेश को पास बुलाया। व्रजेश युवा था, लेकिन अभी भी सांसारिक मोह से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। उसकी आंखों में प्रश्नों की एक अंतहीन श्रृंखला थी, जैसे वो कुछ खोज रहा हो जो उसे दिख नहीं रहा। गुरुदेव, व्रजेश ने विनम्रता से कहा, मैंने वर्षों तक तप किया, व्रत किए, मंत्र जाप किए, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक शून्यता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत आवश्यक है जो अब तक पाया नहीं। क्या ईश्वर की प्राप्ति इतनी कठिन है? व्रतनाथ मुस्कुराए। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और बोले, व्रजेश, ये प्रश्न वही करता है जिसमें भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका है। तुझे जिस उत्तर की तलाश है, वो किसी शास्त्र या विद्वान से नहीं, एक अनुभव से प्राप्त होगा। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं, कामिका एकादशी की कथा। इसे सुन और फिर तू स्वयं निर्णय करेगा कि सच्चा व्रत क्या है। फिर व्रतनाथ ने कथा आरंभ की। बहुत प्राचीन समय की बात है। धवलगिरी पर्वत के पास एक ग्राम था, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। वहां एक क्षत्रिय योद्धा रहता था। नाम था समरसेन। वो बलवान था, साहसी था, परंतु क्रोधी स्वभाव का था। समरसेन ने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, लेकिन एक युद्ध में उसने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जानबूझकर नहीं, पर क्रोध में वो मर्यादा लांघ गया। उसके इस पाप से ग्राम के लोग उससे कटने लगे। उसे नीच समझा गया, मंदिरों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। अपने कर्मों से पश्चाताप तो था, परंतु उसका अहम उसे क्षमा याचना से रोकता रहा। वो अकेला पड़ता गया। एक दिन गांव के एक वृद्ध वैष्णव ने उससे कहा, हे समरसेन, तेरा उद्धार केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस व्रत को यदि श्रद्धा से रखा जाए तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तू सच्चे हृदय से इस व्रत को करेगा, तो न केवल लोग तुझे पुनः स्वीकार करेंगे, बल्कि तुझे आत्मा की शांति भी प्राप्त होगी। समरसेन ने उस दिन ठान लिया, अब वो अपना जीवन बदल देगा। उसने जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां एक एकांत कुटी में उसने कामिका एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत की पूर्व रात्रि उसने उपवास किया, केवल भगवान विष्णु के नाम का जप किया। उसने किसी से बात नहीं की, केवल आत्ममंथन करता रहा, सोचता रहा कि कैसे उसका क्रोध, उसका अहम उसे विनाश की ओर ले गया। एकादशी के दिन प्रातः उसने गंगा जल से स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और तुलसी पत्र के साथ विष्णु को अर्पण किया। उसने कोई दिखावा नहीं किया, कोई माला नहीं, कोई घड़ी नहीं, केवल मौन साधना। व्रत के मध्य में जब सूर्य मध्य काश में था, समरसेन को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका शरीर बहुत हल्का हो गया हो। उसने आंखें बंद की और ध्यान में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। एक विशाल ज्योतिर्मय स्वरूप, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म।
वो कांप उठा। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ये उसकी आत्मा का पहला साक्षात्कार था। अपनी गलती, अपने पश्चाताप और अपने अहम के परित्याग का प्रतिफल। जब व्रत पूर्ण हुआ और द्वादशी के दिन उसने ब्राह्मणों को अन्नदान दिया, तो आश्चर्यजनक रूप से गांव के लोग स्वयं उसकी कुटी पर आए। उन्होंने उसे क्षमा नहीं मांगी, वे स्वयं उसे क्षमा कर चुके थे, क्योंकि समरसेन अब वो नहीं रहा था। वो एक शांत, विनम्र, करुणामयी व्यक्ति बन चुका था। समय बीतता गया। समरसेन ने गांव लौटकर एक मंदिर बनवाया, जहां हर एकादशी को वो स्वयं कथा सुनाता। उसके जीवन का सार यही बन गया, दूसरों को ये सिखाना कि सच्चा व्रत वो नहीं जो केवल शरीर से किया जाए, बल्कि जो मन, आत्मा और कर्म से किया जाए। व्रतनाथ रुके। उन्होंने देखा कि व्रजेश की आंखें भीग चुकी थीं। गुरुदेव, उसने धीरे से कहा, अब मैं समझा कि मेरी साधना में कमी क्या थी। मैं केवल क्रिया कर रहा था, भावना नहीं। मैं व्रत तो रखता था, पर ईश्वर को अपने हृदय से आमंत्रण नहीं देता था। व्रतनाथ ने सिर हिलाया। कामिका एकादशी का यही रहस्य है। ये एक अवसर है आत्मा की शुद्धि का। ये व्रत शरीर को नहीं, मन को बदलने के लिए है। उस रात व्रजेश पहली बार बिना किसी संदेह के सोया। अगली एकादशी को उसने भी वही व्रत किया, लेकिन इस बार न कोई नियम गिनता रहा, न किसी माला के मोती। वो केवल बैठा और बार बार यही कहता रहा, हे विष्णु, मुझे अपने हृदय में स्थान दो। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को कामिका एकादशी की कथा सुनाता, न केवल व्रत की विधि बताता, बल्कि उसके पीछे छिपे आत्मिक भाव को समझाता। कुछ लोग उसे संत कहने लगे, कुछ गुरु, लेकिन व्रजेश को किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं थी। वो जानता था कि वो अब केवल एक माध्यम है, उस दिव्य ऊर्जा का जो जीवन को बदल सकती है। एक बार एक राजा ने उसे आमंत्रित किया अपने महल में कथा सुनाने के लिए। व्रजेश ने पहले मना किया, लेकिन फिर सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजा की आत्मा में भी वही छटपटाहट थी जो कभी उसके भीतर थी। वो महल में पहुंचा और कामिका एकादशी की वही कथा सुनाई, समरसेन की, जिसने अपने क्रोध, अपने पाप और अपने अहंकार से मुक्ति पाई। कथा के अंत में राजा उठकर उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मैंने भी जीवन में ऐसे पाप किए हैं जिन्हें मैं भूल नहीं पाता। क्या मैं भी वो व्रत कर सकता हूं? व्रजेश मुस्कुराया। उसने कहा, कामिका एकादशी किसी एक वर्ग, जाति या स्थिति के लिए नहीं है। ये उस हर आत्मा के लिए है जो ईश्वर को पुकारती है। यदि तेरे भीतर सच्चा पश्चाताप है, तो भगवान स्वयं तेरे समीप आएंगे। राजा ने व्रत किया और वर्षों बाद उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां न्याय था, करुणा थी और धर्म था। व्रजेश ने अपने शेष जीवन में हजारों लोगों को वही मार्ग दिखाया जो एक दिन व्रतनाथ ने उसे दिखाया था। व्रतनाथ अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन व्रजेश ने उनके चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो दिया वो केवल कथा नहीं थी, वो एक दीप था जिसने मेरा अंधकार मिटा दिया। व्रतनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब तू वही दीप बन चुका है व्रजेश, जो दूसरों का पथ प्रकाशित कर रहा है। यही एकादशी का चमत्कार है। ये केवल पाप नहीं मिटाती, ये जीवन की दिशा बदल देती है। उस रात जब आकाश में पूर्णिमा की चांदनी फैली थी, व्रतनाथ मौन में लीन हुए और शांतिपूर्वक भ्रमलीन हो गए। व्रजेश ने उसी स्थान पर एक आश्रम स्थापित किया जहां हर एकादशी को केवल कथा नहीं होती थी, वहां आत्मा का जागरण होता था। आज भी कोई साधक उस वन में आता है तो कहता है, ये वही भूमि है
जहां कामिका एकादशी के चमत्कार ने एक योद्धा को संत बनाया था और एक शिष्य को दीपक। और वहीं कथा समाप्त होती है, लेकिन उसका संदेश अमर रहता है। जो व्रत आत्मा से किया जाए वो ईश्वर को नहीं, स्वयं को प्राप्त करने का मार्ग बन जाता है। यदि ये कथा आपको स्पर्श करे तो अपने भीतर उस दीपक को जगाइए और ऐसे ही दिव्य अनुभवों और कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी वालेत्रा से। हर हर विष्णु।